नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। दिल्ली चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और राजनीतिक पार्टियों की एक्टिविटीज भी अपने चरम पर पहुंच गई हैं। लेकिन इन सब के बीच अब जो नेता हैं उनके मुंह भी खुलते जा रहे हैं। अब मुंह इस तरीके से खुल रहे हैं कि अपने शब्दों का भान, शब्दों की मर्यादाएं सारी सीमा लांघते हुए, यानी जो लक्ष्मण रेखा, एक राजनीति की लक्ष्मण रेखा होती है, उसको लांघना अब नेताओं के लिए आम हो गया है। शायद इसीलिए रमेश भिदुड़ी का जब बयान सामने आया, कालका जी से वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, और उस बयान के बाद वो यहीं रुके नहीं, उनमें और शक्ति आई और वो प्रियंका गांधी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी तक के बयान लेकर के चले गए। रमेश भिदुड़ी ने पहले प्रियंका गांधी के गालों की सड़कों से तुलना की। उन्होंने कहा कि कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों की तरह चिकनी हो जाएंगी। उसके बाद खेद भी जताया, लेकिन उसी दिन उसी मंच पर, जिस मंच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित किया, जिस मंच को, हालांकि वो मौजूद नहीं थे उस वक्त प्रधानमंत्री, लेकिन उसी मंच से रमेश भिदुड़ी ने सीएम आतिशी के बाप को लेकर भी कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बाप ही बदल लिए। पहले आतिशी मारलेना थी, फिर आतिशी सिंह हो गई। अब नेताओं के इन बयानों को लेकर महिलाओं पर ऊंची टिप्पणी करना, कभी हेमा मालिनी के गालों से तुलना करना, कभी मंडी के भाव पूछना, ये तमाम राजनीति में जो शब्द बाढ़ चलते हैं, वो मर्यादाएं कैसे तार तार करते हैं, उसका अभी ताजा एग्जाम्पल रमेश भदौड़े ने दिया। हालांकि पहली बार किसी राजनेता के मुंह से नहीं था। लालू यादव 2005 में, यानी आज से लगभग 20 साल पहले, इसकी परिपाटी पहले ही लिख चुके हैं, जब उन्होंने एक चुनाव की रैली में कहा था कि हेमा मालिनी के गालों जैसी सड़कें बना दूंगा। इसी पर आज पूरी बात होगी। हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा। रत्नेश मिश्रा बीजेपी से होंगे, बिलाल खान कांग्रेस पार्टी से होंगे, निसार अहमद हमारे साथ हमारी उर्दू टीम से जुड़ेंगे। रत्नेश जी, बिलाल जी, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं और दोनों ने ही किसी भी शब्द सीमा को लांघने में कतई कोताही नहीं बरती। रत्नेश जी, आपका तो ताजा एग्जाम्पल मैं ले लूं, रमेश भिदुड़ी, वो आदमी जिसने पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके ओए ओए जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक वर्ग विशेष के लिए टिप्पणी की थी। बावजूद उसके क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हिम्मत बढ़ी तो वो आज यहां तक पहुंच गई कि विधानसभा का टिकट दिया गया, और विधानसभा का टिकट मिलने के बाद ये पार्टी लाइन है या ये व्यक्तिगत लाइन है या फिर सीरियल ऑफेंडर है ये आदमी, कि बार बार ऐसी टिप्पणियां करता ही जाता है, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, टॉप लीडरशिप, एक बार भी कुछ नहीं कहती है। उज्जवल जी आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए उज्जवल भाई, जहां तक सदन में किसी वक्तव्य को दिए जाने की बात है, तो संवैधानिक व्यवस्था है कि सदन में बोले गए किसी भी वक्तव्य पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, उसको न्यायालय में प्रश्न चिन्हित नहीं किया जा सकता। ये संवैधानिक व्यवस्था, इसमें वो सदन के सभी सदस्यों का विशेषाधिकार है और सदन में बोलते वक्त प्रत्येक सदस्य को असीमित विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है सदन के द्वारा। ये संवैधानिक व्यवस्था है, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक आतिशी जी की बात है, पहुंचाता कौन है सदन तक? पहुंचाता कौन है? अरे जनता पहुंचाती है भाई, जनता चुनकर भेजती है, जरिया जनता चुनकर भेजती है, जनता चुनकर भेजती है। नहीं देते टिकट, आप नहीं देते, जरिया कौन? नहीं, बिल्कुल। लेकिन टिकट देने की हर एक पार्टी की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन अगर टिकट सही आदमी को नहीं दिया जाएगा तो जनता हरा देगी ना। जनता जिता रही है, मतलब जनता चाह रही कि उनका प्रतिनिधित्व करे। दूसरा बिंदु जो आपने आतिशी जी की बात की, तो देखिए आतिशी जी तो उस पार्टी से आती है जिसके नेता अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों को राजनीति में आते ही इंट्रोड्यूस करा दिया कि भैया मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं। उसके बाद जब उनके ऊपर शराब घोटाले के आरोप लगे, उनको जेल जाना पड़ा, तो उन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को आगे कर दिया। उस समय अरविंद केजरीवाल बूढ़े और बच्चों की राजनीति नहीं कर रहे थे। और सीधी सी बात है, अगर किसी व्यक्ति ने, उज्जवल जी, पूछ ही लिया कि आपने मारलेना सरनेम हटाकर सिंह क्यों लगा दिया, तो उसको एक तार्किक उत्तर दे दीजिए, मैंने क्यों लगा दिया। और उज्जवल जी, हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में परंपरा, मंच से खड़े होकर पूछ रहे थे, बिल्कुल पूछा नहीं उसका। देखिए उस पर मुझे लगता है, नहीं उज्जवल जी, मुझे लगता है उस बयान पर राजनीतिक नौटंकी, रोना धोना करने की जरूरत नहीं थी। आतिशी जी बता देती कि मैंने सिंह सरनेम क्यों लगाया, एक धमाकेदार धमाकेदार जवाब दे देती उनको। कितनी बार बता चुकी है? कहां बता दिया? अरे तो एक बार और बता देती, तो उज्जवल जी एक बार और बता देती कि मैंने मारलेना की जगह सिंह सरनेम क्यों लगा लिया।
क्या जनता को बात चीज करते हो साहब, स्पष्ट हो जाती। शब्दों की मर्यादाएं तार तार करने के बावजूद उसको जस्टिफाई करना, ये तो अपने आप में एक और शब्द सीमा को लांघना है। आप जस्टिफाई कर रहे हो रमेश भिदोड़ी के नहीं बयान नहीं, को। जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं मैं, बस किसी एक बयान को तोड़ मरोड़ कर अब मैं ये राजनीति नहीं करने कह रहा वालों कि रजनीश को मिश्रा आईना जस्टिफाई दिखा कर रहा रहे हैं, हूं। मैं कहूंगा नहीं, आईना बीजेपी दिखा जस्टिफाई रहा कर हूं रही है, राजनीति करने वालों को, बीजेपी का रिप्रेजेंट राजनीति कर रहे हो करने आप। वालों को आईना दिखा रहा हूं बस। और जो प्रियंका अरे गांधी के भाई, मैं गालों से अपना सड़कों नाम, की तुलना की वो। अरे उज्जवल भाई जैसे मेरी शादी हो जाए, वो लड़की पांडे हो मेरे यहाँ आएगी तो मिश्रा हो जाएगी। तो अगर उससे पूछे कि भैया पांडे से मिश्रा कैसे हो गई, तो बता देगी कि मेरी शादी मिश्रा से हो गई, तो मेरा सरनेम पांडे से मिश्रा हो गया। अब बिलाल खान साहब है, इनकी अगर मान लीजिए अहमद सरनेम की लड़की के साथ शादी हो जाए तो इनके यहाँ आएगी तो खान हो जाएगी। तो इसका तो एक सीधा सीधा तार्किक उत्तर है, तो उसके पीछे एक तो तार्किक कारण होगा, बता देती। और प्रियंका पता नहीं गांधी क्या के छुपा गालों रही है से आप सड़कों इसी की की। जो तुलना की, प्रियंका गांधी के गालों से सड़कों की तुलना की, अपनी बीवी के गालों से क्यों नहीं कर दी? उनकी भी एक बेटी है ना, रमेश भिदोड़ी की पत्नी भी है, एक बेटी भी है। देखिए उस पर रमेश महिलाओं को भिदोड़ी जी, बेवजह की घसीटना देखिए अपनी उज्जवल ऊंची जी, राजनीति के लिए। उज्जवल जी मुझे लगता है कि मेरे उत्तर देने से पहले उस पर रमेश भिदोड़ी का स्पष्टीकरण आ चुका है। हाँ, क्या आया है? अरे उन्होंने बोल दिया भाई, माफी मांग ली, उसके लिए उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया। विवाद खत्म हो गया, अब उसको बार बार उकेरने का क्या मतलब। बिलाल खान, बिलाल खान, देखिए, आप, जी जी, हाँ, रमेश भिदोड़ी को तो घेरा जाएगा, रमेश वजह है और हाल की वजह है, लेकिन आपकी तरफ से भी बहुत पहले मंडी का भाव, सुप्रिया श्रीनेत, उससे पहले कई सारे, एक मुझे याद आ रहा है रणदीप सुरजेवाला का एक विधानसभा के चुनाव के वक्त का एक बयान वायरल हुआ था, तब भी एक बहुत वायरल कंट्रोवर्सी हुई थी। अपनी छोटी छोटी राजनीति के लिए आप भी गुरेज नहीं करते हैं फिलहाल? देखिए, सबसे पहले मैं एक जवाब देना चाहूँगा, मेरे को पैनलिस्ट हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, किस तरीके से देश की संसद में एक एमपी को आतंकवादी कहा गया, किस तरीके से कटवा, मुल्ला, जिहादी और किस तरीके की गाली दिया गई थी, वो यही सांसद थे। उसको उस वक्त तो उन्होंने टिकट नहीं दिया, लेकिन आज विधानसभा के अंदर टिकट देने का मतलब है कि और गाली दो, लाइसेंस दे दिया मोदी जी ने, और उनके जो प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हो, कुछ भी हो। और ये देखिए जिस तरीके से इनकी मानसिकता रही है, रमेश भिदोड़ी जी का इतिहास आज से नहीं है। संसद से अब तक गालियां देते रहे, आतंकवादी संसद के अंदर कहते रहे, लेकिन एक बार भी उसको किसी ने भी, या प्रवक्ता जो बोले वो भी अपनी बात को आगे बढ़ा गए। लेकिन आज प्रियंका गांधी जी की बात करते हुए उनको ये शर्म नहीं आ रही कि क्या इस्तेमाल बातें करनी। अब आपको इलेक्शन लड़ना है, कोई मुद्दों की बात करिए, किसी के गाल को लेकर टिप्पणी करी, किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी करनी नेताओं को, ये हमारे कांग्रेस पार्टी के जो है संस्कार नहीं है। ये संस्कार भाजपा के हैं जो लगातार किसी के बारे में उल्टी सीधी बात कर कर देश में माहौल खराब करते हैं। और जिस तरीके से आज आप ये बात कर रहे हैं और उसको जस्टिफाई करने का बोल दीजिए, एक बार भी गलत नहीं कहा। प्रवक्ता साहब बैठे हैं, इन्होंने बीजेपी के, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि रमेश भिदोड़ी का बयान गलत था। अगर उन्होंने वापस ले लिया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अरे दिल्ली के सीएम में आते थी, चलो हमारी पार्टी अलग है, दिल्ली की सीएम के लिए कोई ये कहेगा कि आपने बाप बदल लीजिए, ये बहुत अच्छा बयान है, इसके लिए क्या मैं क्लैपिंग करूं? वो पार्टी अलग है। लेकिन अगर हमारी महिलाओं की बात होगी, देश की महिलाओं के सम्मान की बात होगी, तो हर एक पार्टी का कोई भी इंसान हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, केजरीवाल, एक साथ खड़े में मिलेंगे। उनकी पार्टी के लोगों ने भी ये कहा है कि शर्मनाक बयान है, इनको पार्टी से निकालना चाहिए। और इन्होंने निकालने की बात क्या है, पहले ही कार्रवाई नहीं की और अब टिकट देकर और इन्होंने कह दिया इनको प्रमोट करने वाले इनके पीछे जो आरएसएस भाजपा है, इनके पीछे कोई आम आदमी नहीं है। इस तरीके का बयान दे के निकल जाते हैं, पिछली बार भी निकल गए, इस बार भी ये सोच रहे हैं। लेकिन इस बात का जवाब दिल्ली की जनता इनको वोट देकर देगी। इस तरीके से मोदी जी लगातार झूठ बोलने का काम करते हैं, केंद्र में 10 साल में कुछ नहीं किया, छोटे छोटे वादे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे, महिला सुरक्षा दे देंगे, इनका यही बात रहती है। लेकिन करते क्या है, 80-20 शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मदरसा, वक्फ बोर्ड, लाउड स्पीकर, ये इनके मुद्दे हैं। आप बताइए, मुद्दों की राजनीति करिए ना देश के अंदर। अगर सरकारें बनती है, आती है, जाती है, वो बात अलग है, लेकिन किसी के खानदान के बारे में पर्सनल टिप्पणी करना, किसी के घर के बारे में, उसके बाप के बारे में गलत सही वैसी बातें बोलना, ये बहुत ऊंची राजनीति है, बहुत गंदी और गलत राजनीति है, जिसका सपोर्ट भाजपा के लोग खुलेआम करते हैं। आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी, सिर्फ वापस लेने से कुछ नहीं होता, उनको टिकट काटना चाहिए, पार्टी से सस्पेंड करना चाहिए, हमारी यहाँ से मांग है ऐसे कांग्रेस लीडर।
लेकिन रणदीप बिलाल खान, आपने उनपे वो कर रहे हैं, आपके दाग अच्छे हैं क्या? रणदीप सुरजेवाला का बयान याद है ना, जिसमें महिला आयोग ने नोटिस भी भेजी थी, चुनाव आयोग तक मामला पहुंचा था। उन्होंने भी हेमा मालिनी पर टिप्पणी की थी। कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता है सुप्रिया श्रीनेत, चुनावों के वक्त मंडी के भाव पूछ रही थी, कंगना रनौत पर टिप्पणी कर रही थी। सबसे तो पहले जो है कांग्रेस पार्टी ने ही उसको बयान की जो है निंदा की थी और कहा था इस बयान को वापस लें। उन्होंने माफी मांगी, सुप्रिया शिंदे जी ने माफी मांगी, रणदीप सुरजेवाला ने माफी मांगी और बाकायदा ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया माफी का। लेकिन आज देख लीजिए देश के प्रधानमंत्री भी उनको छोड़ दीजिए, वो तो छोटे नेता हैं। देश के जो प्रधानमंत्री इनके सबसे बड़े भाजपा के नेता, क्या देश के जो प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या कहा गया, रेनकोट पहन के नाते हैं। सोनिया गांधी जी ने क्या टिप्पणी की गई थी, आपको नहीं पता है? जर्सी गाय तक कहा गया, विदेशी कहा गया, उनको क्या-क्या शब्दों से नवाजा गया। इनके जितने भी लीडर हैं, वो लगातार इन्हीं बातों को दिल्ली के अंदर करते रहे कि देश के गद्दारों को गोली मारो और उनको ठीक है, मैं सपोर्ट आऊंगा। करते हैं 15 मैं मिनट 10 मिनट, ये कौन उज्जवल लोग हैं, भाई, ये क्या मेरा लोग एक हैं? छोटा सा काउंटर है। मैं उज्जवल जी, मेरा एक मैं छोटा ना सा काउंटर है। एक छोटा सा काउंटर मैं है। आऊंगा, मैं उज्जवल आऊंगा, भाई, आपको इसके उज्जवल भाई, बाद आगे उज्जवल भाई, बुलाएंगे। मेरा एक छोटा ना सा मैं काउंटर है। रत्नेश आपको छोड़ूंगा, ना बिलाल को हमने कभी छोड़ूंगा। भी अपने मैं लीडर निषाद के जी के पास बयानों को नहीं, जस्टिफाई नहीं मेरा किया। एक छोटा सा आप काउंटर है। राजनीति से उज्जवल जी 10 अगर सेकेंड। मैं हमारे लीडर उज्जवल के भाई बयान 10 गलत किए सेकेंड। हैं, उज्जवल हमारे भाई लीडर 10 के बयान सेकेंड। की बिलाल सबसे पहले और रत्नेश मजम्मत हम दोनों लोग पे आ ने रहा हूँ की मैं। है। ठीक है, उज्जवल मैं भाई 10 सेकेंड दे आऊंगा, दीजिए बस। उज्जवल बिल्कुल जी 10 आऊंगा। सेकेंड। निषाद के बाद आपके पास ही आऊंगा। निषाद जी, कभी टंच जी माल, सब। कभी मंडी के भाव, कभी हेमा मालिनी के गाल, कभी कटरीना के गाल, कभी किसी के गाल, अब प्रियंका गांधी तक बात आ गई। राजनीति में अपने अपने छोटे छोटे फायदा के लिए, लोगों को उकसाने के लिए, उनमें एक गर्माहट पैदा करने के लिए अपने बयानों के स्तर को नेता इस कदर गिराते जाते हैं। बावजूद उसके कोई भी पार्टी, लालू यादव से शुरू हुई वो परिपाटी 2005 का बयान मुझे आज भी याद है। उस परिपाटी के बावजूद कोई भी पार्टी का नेता उसको बुरा तक नहीं कह पाता है, बाहर का रास्ता तक नहीं दिखा पाता है। क्या मजबूरी है ऐसी? उज्जवल भाई आदाब और सभी पैनलिस्ट साथियों को आदाब। ये एक सियासी मजबूरी है इन लोगों की। तमाम जो लीडरान हैं, जो इस तरह के नेता जो बयान देते हैं, उनकी एक सियासी मजबूरी होती है और वो अपने आप को जब थोड़ा-सा पीछे होता हुआ देखते हैं, तो अपने आप को आगे लाने के लिए या मीडिया में आने के लिए इस तरह की बयानबाज़ी करते हैं। और ये बहुत आसान होता है कि बाद में माफ़ी माँग लेते हैं। ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं, रमेश बिधूड़ी का ही मामला नहीं है। इसके अलावा भी जो कांग्रेस के नेताओं की आपने बात की, सुप्रिया श्रीनेत जैसी नेता जो अभी लोकसभा इलेक्शन में ही अभी चंद माह पहले की बात है, उन्होंने भी बयान दिया था। इस तरह की जो बयानबाजियां हैं, किसी भी नेता की इस बयानबाजी को जनता को कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, कबूल नहीं करना चाहिए और उनको सबक सिखाना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी जब की जाती है और साथ में इस तरह की जब हम बैठ के डिबेट करते हैं और बातें करते हैं, तो ये हमारे घर की बहन-बेटियां भी बैठ के देखती हैं। जब इस तरह का किसी खवातीन या महिला नेता के लिए तबसरा किया जाता है या टिप्पणी की जाती है, तो यह बहुत ओछी राजनीति होती है। चाहे कांग्रेस करे, चाहे बीजेपी करे, चाहे आम आदमी पार्टी करे या आरजेडी समाजवादी पार्टी कोई भी करे। इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं किया जाना चाहिए और जो इस तरह की राजनीति करते हैं, उनको जब उनकी पार्टियाँ उनको कोई सबक नहीं सिखाती हैं, उनको पार्टी से बाहर नहीं करती हैं, उनकी अपनी मजबूरी होती है। कि इस तरह की अगर कोई भाषा बोलता है और पार्टियां उन पर कार्रवाई कर दें, तो फिर दूसरी पार्टियां जो हैं विपक्षी लेकिन सर, पार्टियां जनता जनता जब जवाब देगी तब देगी। एक नैतिक जिम्मेदारी पार्टियों की भी तो बनती है। बिल्कुल, लेकिन असल कांग्रेस पार्टियों की पार्टी मजबूरी होती है। कांग्रेस पार्टी जहां प्रियंका गांधी खुद का नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं खूब चलाया, खूब कैंपेनिंग की, बीजेपी की तरफ से आधी आबादी की बात की जाती है। उस आधी आबादी के लिए प्रधानमंत्री जिस मंच को संबोधित किया, उसी मंच से किसी के बात बदलने की बात कही जाती है। उस जी व्यक्ति को टिकट बिल्कुल। दिया जाता है जिसको आपने उस टाइम लोकसभा के टाइम तो हटा दिया था, उसको दिखा दिया, एक एक एक, एक आपने सजा अच्छी दे दी उसको कि नहीं टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन क्या उसका मतलब ये होता है कि विधानसभा थोड़ी छोटी टिकट दे देंगे और अपने आप को फिर साबित करो? जी एक्चुअली जो उन्होंने लोकसभा में रमेश भिदोड़ी ने जो बयान दिया था, दानिश अली जो उस वक्त एमपी हुआ करते थे, उनके खिलाफ जब बयान आया था, जब बीजेपी ने एक सजा दी थी उनको, बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था और एक तरह से फिर जब उनका टिकट कटा तो यह बात आई कि बीजेपी ने
उनके जो बयान थे, जो अमर्यादित बयान थे, उसकी सजा दी है और टिकट काट दिया है। लेकिन अब बीजेपी की एक ऐसी मजबूरी थी कि कालकाजी में पार्टी के पास ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था। ऑलरेडी वहां पर आतिशी जो सीएम है अभी, वो कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी की, और कांग्रेस ने बीजेपी से पहले अलका लांबा जैसे कद्दावर नेता को मैदान में उतार दिया था। अब बीजेपी के लिए मजबूरी थी कि किसी बड़े नेता को उसको लेके आना था। रमेश बिधूड़ी जो कि तुगलकाबाद से विधानसभा से कई बार एमएलए रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और 2 बार सांसद भी रहे हैं। फिर बीजेपी ने समझा कि अगर रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया जाए तो वहां पे लोकल जो हालात हैं वहां पर वो अच्छा मुकाबला करेंगे। बीजेपी ने अपने फायदे के लिए वहां टिकट दिया, लेकिन बीजेपी मुझे लगता है कि इस मामले में थोड़ी पिछड़ गई थी, दोनों पार्टियों से पीछे रह गई थी। तो रमेश बिधूड़ी ने एक बहुत अच्छा मतलब तरीका अपनाया कि पहले उन्होंने प्रियंका गांधी पर टिप्पणी की और उसके बाद फिर आतिशी जो सीएम है, वहां की कैंडिडेट हैं, उन पर टिप्पणी करने के बाद अब वो सुर्खियों में है। जो रमेश बिधूड़ी का मकसद था मीडिया में कि उन पर ही चर्चा हो, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, रमेश बिधूड़ी ठीक है। अपने मकसद में कामयाब हो गए। रत्नेश, क्या छोटी सी ओछी बात करके मीडिया पब्लिसिटी लूटना एकमात्र उद्देश्य बचा है अब? उज्जवल भाई, क्योंकि इसका असर तो दूर तक दिख नहीं रहा है। कोई लॉजिकल बात आप जब बोलते हो तो असर दिखता है, तो समझ आता है। उज्जवल भाई, लॉजिकल बात। उज्जवल भाई, अब मेरी बात बड़ी शांति से सुनिएगा। 2012 का वो दौर आप सभी को याद होगा जब निर्भया गैंग रेप हुआ था दिल्ली में, और उस गैंग रेप के खिलाफ प्रदर्शन कर रही लड़कियों पर कांग्रेस के एक बड़े सांसद अभिजीत मुखर्जी ने जानते हैं क्या कहा था कि ये डेंटेड पेंटेड महिलाएं हैं, ये बस केवल लाइमलाइट में आने के लिए मामला उठा रही हैं। और उन अभिजीत बनर्जी को 2012 से लेकर अब तक क्या कांग्रेस पार्टी ने पार्टी से निष्कासित किया? क्या उनका टिकट काटा? अरे उनको 14 में भी टिकट दिया, उनको 19 में भी टिकट दिया, उनको 24 में भी टिकट दिया, 3 बार उनको टिकट दिया। और मुझे नहीं लगता है कि निर्भया रेप केस से बड़ा यह मामला है। पूरे देश की भावनाएं उसके साथ, उस मामले में एक साथ आई थी, पूरे देश की भावनाएं बाहर निकल के आई थी। पूरा देश उस बच्ची के परिवार के साथ, उस बच्ची के साथ खड़ा था, लेकिन कांग्रेस का एक सांसद तब उन प्रदर्शन करने वाली महिलाओं पर डेंटेड पेंटेड महिलाएं करके अभद्र टिप्पणियां कर रहा था। उस अभिजीत मुखर्जी को कहां पहुंचा दिया इन्होंने? क्या टिकट काटा? दूसरी बात, आप जब इस प्रकार की बातें करेंगे, अभिजीत मुखर्जी को तो छोड़ दीजिए, इनकी पार्टी के अभी निसार भाई ने अभी जिक्र किया, सुप्रिया सिन्हा, वो तो स्वयं महिला नेता है और वो एक चुनी हुई सांसद की कहती है मंडी का रेट क्या है। और जब उनको उन्हीं की भाषा में एक व्यक्ति ने उनसे सवाल पूछ लिया तो उनको बुरा लग गया। अब वो बिल्कुल से एकदम बौखलाए हुए हैं, बिलबिलाए हुए हैं। अरे भाई, आपने ये तो कहकर निकल लिया कि मेरा ट्विटर हैंडल किसी ने हैक कर लिया था, मेरा ट्वीट किसी ने किसी और ने कर दिया था। ये कोई लॉजिक नहीं होता है। जब कांग्रेस की महिला नेता एक महिला पर अभद्र टिप्पणी करते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, ना तो उसको मीडिया इंचार्ज के पद से हटाया जाता है, ना उसको प्रवक्ता के पद से हटाया जाता है, ना उसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी से हटाया जाता है, तो मुझे लगता है तब कांग्रेस पर भी सवाल उठते हैं। और उस समय खामोश रहने वाली कांग्रेस अगर आज आकर यहां विधवा विलाप कर रही है तो उसको नैतिक अधिकार नहीं है। अब देखिए रत्नेश, यही है ना। अब विधवा विलाप, ये क्या विधवा विलाप का क्या मतलब है? अरे विधवा विलाप का मतलब होता है, विधवा विलाप एक शब्द है भैया हिंदी का, ये कोई गाली नहीं है। विधवा विलाप यही परिपाटी तो चली आ रही है, यही परिपाटी तो बना दी है ना आपने, यही परिपाटी बना दी है। अरे उज्जवल भाई, आप विधवा विलाप शब्द को अगर गाली की श्रेणी में दिखा दे तो मैं मान लूं। अरे हिंदी का बड़ा अच्छा शब्द है, हिंदी का बड़ा अच्छा शब्द है ये। नहीं, विधवा विलाप नहीं, मैं उसका जवाब देता हूं उज्जवल भाई, मैंने बोला मैं जवाब दे देता हूं। विधवा विलाप का मतलब होता है कि जब आप दुख में हैं लेकिन उस दुख को अत्यधिक आप दिखा रहे हैं, हद से ज्यादा दिखा रहे हैं, और उस दुख में बनावटीपन भी आ जाए अगर, तो उसको हमारे यहाँ पूर्वांचल में अवध में विधवा विलाप ही कहते हैं। अब आपके यहाँ कोई दूसरा शब्द होगा तो आप कहिएगा, मुझे नहीं मालूम है कि विधवा विलाप को कहीं पर गाली या कहीं पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल या कहीं पर अनएथिकल वर्ड माना गया हो। हिंदी का एक शब्द है भैया,
अरे हिंदी का एक शब्द पार्टी है। बदलने की जरूरत नहीं है ना रत्नेश, उज्जवल जी, एक नहीं पार्टी उज्जवल जी बदलने की मुझे जरूरत है। बताइए, क्या आपके चैनल पर हिंदी का शब्द बोलना कब से गाली हो गया? मैं इसका हिंदी जवाब का देता हूँ, शब्द बोलना कब से गाली हो गया भैया? अगर इनको अब मैं रत्नेश यही राहुल तो मैं गांधी कह जी रहा का, हूँ, नहीं उज्जवल यही भाई, तो मैं कह रहा एक हूँ चीज, नहीं कि उज्जवल एक भाई मैं बात एक चीज के लिए, चलते नहीं चले अब आए, उज्जवल भाई इसीलिए मैं आपको राहुल गांधी मुस्कुरानी जी की पड़ती है। तरह अंग्रेजी तो नहीं बोल पाऊंगा। और मैं सुनिए, राहुल और गांधी जी की सुनिए तरह अंग्रेजी नहीं बोल पाऊंगा। हिंदी भाषी क्षेत्र का बेटा हूँ, हिंदी रत्नेश, भाषी क्षेत्र का रत्नेश, हूँ, और हिंदी दूसरी मेरी बात ये है, मातृभाषा है। मैं अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। दूसरी दूसरी बात ये कि इनके इनके कपड़ों पे दाग आपके कपड़ों से थोड़े ज्यादा पड़े हैं, तो आप पाक साफ हो जाएंगे क्या? क्या कह रहे हैं? इनके कपड़ों पे आपके कपड़ों से ज्यादा दाग है, तो आप पाक साफ हो जाएंगे, बिल्कुल आपके हम दाग साफ है, जल्दी से निकल जाएंगे। बिल्कुल हम साफ है, क्योंकि हमारे दाग जल्दी छूटेंगे। अरे आपकी पूरी शर्ट गंदी हो गई और मेरी शर्ट पे एक डॉट है तो पहनने लायक तो है ना भाई। ये आपका तो डिजिटल इतिहास युग है, भरा पड़ा है मुंह इससे। से निकले हुए कांग्रेस शब्द का तो इतिहास वापस भरा नहीं पड़ा। आते हैं, अरे मैं ये नाम रिकॉर्ड में गिना जाते हैं। दूं, शशि थरूर महिलाओं के प्रति कैसे बयान रख देते हैं, महिलाओं के प्रति कैसे विचार रखते हैं। उनको इन्होंने केंद्रीय मंत्री बनाया, सांसद बनाया, उनका टिकट काटा क्या? शशि थरूर जिनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या करवा दी, उसको इन्होंने पार्टी से बाहर निकाला क्या? ठीक है, तो मतलब बीजेपी कांग्रेस की लाइन फॉलो कर रही है, वो नहीं बिल्कुल काटेंगे नहीं कर आपके रहा है, कपड़ों पे। बिल्कुल नहीं कर रहा। हमने एक सवाल पूछा है बस, हमने सवाल पूछा है कि आतिशी जी मार लेना सरपंच को हटाकर आपने सिंह क्यों लगा लिया? एक तार्किक उत्तर दे दीजिए, मामला खत्म। अब कल बिलाल, को उज्जवल मिश्रा जी कल को अपने नहीं नाम तो के मैं आगे कई बात उज्जवल त्रिपाठी लगा रमेश लें भाई, तो पूछा तो जाएगा ना। अरे उज्जवल भाई, रमेश बिधूड़ी यूट्यूब क्यों नहीं कर लेते? कई बयान उनके पड़े हुए हैं भाई, आप ये लिखिए, कई बयान पड़े हुए हैं, मुझे तक अरे सबको तो पता एक है, बार लेकिन और फिर भी बता दें। अरे उज्जवल भाई तो एक बार और बता दें, क्या बात एक करते हैं रत्नेश बार जी। उसी प्रेस रत्नेश जी कॉन्फ्रेंस में का बता सकती थी ना। मैंने उनकी बात बहुत जिस अच्छे से उज्जवल जी सुना, जिस प्रेस इतनी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रो उनके रो के पुरानी बताया, सिंग है, वो सिंग उसी प्रेस लगाती है। कॉन्फ्रेंस में बता सकती थी ना। मार्क्स लेनिन की एक ये संधि से मेरे बना हुआ दोस्त शब्द था, उन्होंने लगाया, बाद में राजनीति में आई, वापस किया। कितनी दफे कितनी बार बताया जा चुका है। अब इससे तो ये जनता समझेगी ना, मुद्दे कोई बचे नहीं है, तो ऊंची टिप्पणियां करना शुरू करो। इनकी ऊंची टिप्पणियां जो है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जिस तरीके से अभी इन्होंने विधवा विलाप की बात कही है, तो इनको आज अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और शर्म करनी चाहिए। जिस सोनिया गांधी जी ने अपना पति इस देश का देश ने शहादत दी, उस पर तो आपकी जुबान नहीं खुलती है, उनको विधवा विलाप का नाम देते हैं। और सुन लीजिए, आप जिस तरीके से बेशर्मी से आपके नेता, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो चिन्मय नंद हो, चाहे वो पार्टी से जुड़े हुए जो बलात्कारी नेता भाजपा के, नहीं 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 नहीं, आप मानते होंगे राजमाता, आप मानते होंगे सोनिया गांधी को राजमाता। मैं सोनिया गांधी को राजमाता नहीं मानता, मैं सोनिया गांधी की गुलामी नहीं करता। एहसान नहीं किया उन्होंने। मैं भी सवाल पूछूंगा, बिलाल खान आपको यह भी बताना पड़ेगा कि जब राजीव जी की हत्या हुई तो सोनिया गांधी ने राहुल गांधी का डीएनए क्यों नहीं दिया उनके डीएनए से मैच कराने के लिए? इस पर भी देश को सवाल पूछना पड़ता है। आपको इस पर भी जवाब देना चाहिए कि राहुल गांधी का डीएनए क्यों नहीं दिया था सोनिया गांधी ने डीएनए टेस्ट कराने के लिए राजीव गांधी जी का? राजीव रत्नेश जी, गांधी क्या जी का अच्छी डीएनए बात है। टेस्ट कराने के लिए सोनिया जी ने क्यों नहीं दिया? उज्जवल भाई एक बिंदु और, हर एक रैली में साथ रहने वाली सोनिया गांधी उस रैली में क्यों नहीं मुझे समझ गई? नहीं आ रहा है, जिस रैली पार्टियां में आजकल कुछ राजीव बोल गांधी जी रही की है, हत्या हुई, लोग बहस उसके कर रहे हैं, पहले की डिबेट कर रहे सभी हैं, चाय रैलियों के में कटोरों पे गली सोनिया गांधी रैलियों में जाती थी, उस रैली में सोनिया गांधी नहीं गई। क्यों नहीं गई सोनिया गांधी? आज तक उन्होंने बताया कि जिस रैली में राजीव गांधी जी की हत्या हुई, उससे पहले की रत्नेश सभी मिश्रा, रैलियों में जाने वाली सोनिया गांधी उस रैली रत्नेश और में क्यों बिलाल, नहीं गई? रत्नेश और बिलाल, जब इस तरीके से बातें करेंगे ना, तो समझ आ जाएगा कि अब मुद्दों की कमी है, मुद्दे कुछ है नहीं, ना रत्नेश के पास बताने को कुछ है, ना बिलाल के पास गिनाने को कुछ है। अरे तो भाई मैंने इससे क्या बात कर दी? आप मेरा कह रहे हो, उसको क्यों नहीं बोल रहे हो? सोनिया गांधी के बारे में राजीव गांधी उल्टी सीधी बातें मैंने बोला ना, नहीं, वो मैंने आपके लिए बोला राजमाता होंगी, मेरे लिए राजमाता नहीं है। सोनिया गांधी मेरे लिए राजमाता नहीं है। आपसे कौन मेरे कह रहा है मानो? मेरी मेरी दादी, मेरी माँ मेरे लिए राजमाता है, मेरे लिए अरे भारत कौन कह माँ रहा है आपको? राजमाता है। बेवजह की मैं, डीएनए मेरे लिए भारत माँ रत्नेश, राजमाता है, मैं सोनिया गांधी को रत्नेश, राजमाता नहीं मानता। आप मानते होंगे रत्नेश, राजमाता उनको। बेवजह को डीरेल मत करिए,
बेवजह को डिरेल मत मैं करिए। आपके बात आप बीच में मत बोला, मानिए ना, मेरे को बोलने आपको का कोई मौका दबाव नहीं नहीं दिया। डाल रहा, आप मानो। आप नहीं, मैं नहीं मानता ना, लेकिन उनको मत उनको मानिए। उनका महिमा मंडन, अरे क्या कर दिया उन्होंने देश के लिए भाई। चले जाइए अमेठी और रायबरेली से सांसद रहे हैं, सड़कें देख आप लीजिए मौका दीजिए कैसी है वहां पर, रत्नेश, सड़कें दूसरे को देख भी लीजिए। मौका दीजिए उज्जवल जी, बोलने का मैं आपको। उज्जवल जी मैं कल की घटना बता रहा हूं आपको। अमेठी के मोहनगंज थाने में एक मुस्लिम परिवार को जबरदस्ती रत्नेश ठीक बंद है, करके रखा गया। कांग्रेस ये का कोई पूछता नेता नहीं गया वहां पर, कांग्रेस का सांसद वहां से, राहुल गांधी वहां से सांसद रहे, कोई आप उस फिलहाल व्यक्ति जवाब के देंगे। परिवार की मदद के लिए नहीं मुझे गया। बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए रत्नेश। अब आप अपने मौके पे बोलेंगे। फिलहाल डिबेट में बात करिए। पर्सन होने की जरूरत नहीं है, ना सोनिया गांधी पे टिप्पणी करिए, ताकि आप देखिए जो आपके नेता टिप्पणी कर रहे हैं वो तो आपका पूरा दिख रहा है। लेकिन आप ये टॉपिक जो है वो अलग टॉपिक है, वो सोनिया गांधी जी का टॉपिक नहीं है, ना राहुल गांधी जी का टॉपिक है, इस देश के लोगों का टॉपिक है। जिस तरीके से नहीं तो आप भी यहाँ सोनिया गांधी और राहुल गांधी का चालीसा मत सुनाइए ना, आप भी यहाँ सोनिया गांधी रत्नेश राहुल गांधी बीच में चालीसा नहीं मत बोलेंगे, सुनाइए ना, रत्नेश बीच में मत मुद्दे पे बोलिए, बात करिए। ये मत करिए रत्नेश, ये मत करिए। आप समझदार भी हैं और कई पैनल डिबेट में बैठ चुके हैं, इस तरह से मत करो। ना आप बताओगे ना मैं बताऊंगा, ये पूरा देश जानता है सोनिया फिलहाल गांधी और राहुल गांधी फिलहाल को, मुद्दे पर राज्यपाल आइए, जी के फिलहाल बारे मुद्दे में। पर आइए, आप समय का अभाव है अपनी। मैं एक बात फिलहाल कहना बिल्कुल, चाहूंगा पूरा देश जानता है कि इस देश को आगे ले जाने के लिए देश के सपूत नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं और देश उनके नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ फिर रहा वो है। कहेंगे मोदी चालीसा पढ़ रहे हैं आप। बेटी पढ़ाओ की मत बात करो करते हैं ऐसे। और आज बेटी का अपमान हो रहा है, क्यों नहीं बोलते? बताइए आप लोग कैसी बातें करते हैं आप। वो बेटी नहीं है, गलत छोड़ दीजिए, कांग्रेस छोड़ दीजिए, सांसद छोड़ दीजिए, इस देश की बेटी तो मानते हैं प्रियंका गांधी को, और जिस तरीके से जी को देश की बेटी है नहीं है, ये मानते हैं आप? नहीं मानते? कैसी बातें करते हैं आप? देश के प्रधानमंत्री कह रहे सम्मान करना चाहिए सबको एक साथ, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप सुन लीजिए मेरी बात। आज जिस तरीके से टिप्पणी की बात है, हम ये कह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक ऊंची टिप्पणी की थी मणिशंकर अय्यर जी ने, नीच कहने की बात की। उसी टाइम 15 साल के लिए कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा कार्यक्रम 15 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया, और 35 साल कांग्रेस में रहे, वो मिनिस्टर भी रहे, इतने बड़े नेता रहे, उसको सस्पेंड करने का काम, इसको कार्रवाई कहते हैं। बताइए किस नेता पे आपने कार्रवाई की? मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ बैठकर। मणिशंकर अय्यर जीता जागता सबूत है। आज तक वो उज्जवल इसी जी, वजह से राहुल गांधी उज्जवल जी, अब परिवार मैं के भी बारे दे में दूं उदाहरण। बोलता है, देश के प्रधानमंत्री के बारे में गलत उज्जवल टिप्पणी जी, की अब गई मैं भी थी, दे दूं उसको उदाहरण। पार्टी से सस्पेंड किया गया, इसको उज्जवल जी, कार्रवाई मैं कहते भी हैं। दे दूं आपने उदाहरण। किस नेता पे कार्रवाई करी? उज्जवल योगेश जी, मैं वर्मा भी पे दे दूं कार्रवाई उदाहरण। करी तुमने, आज सुन तक तो इस लीजिए, तरीके की उदाहरण तैयार ना रखिए, कपिल मिश्रा उदाहरण पे तैयार रखिए, आपने सुन करी, ना लीजिए। अनुराग ठाकुर पे आपने कार्रवाई करी, ना इस नेता पर कार्रवाई करी, फिलहाल अब रमेश जवाब ले बिजोड़ी लें, पर। किस पे कार्रवाई? कार्रवाई से फिलहाल कहते हैं। अब जवाब ले लें, फिलहाल जवाब ले लें अब। बिल्कुल ले ली, जवाब दीजिए देखिए, सर। रत्नेश, देखिए, इस देश में प्रधानमंत्री को सम्मान देने की परंपरा अगर किसी पार्टी के नेताओं ने सबसे पहले शुरू की तो हमारी पार्टी के नेताओं ने। आप देखिए, इंदिरा जी ने जब प्रमाण परीक्षण किया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता होते हुए इंदिरा जी के साथ खड़े रहे और कहा कि देश हित में आप काम कर रही हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। इंदिरा जी ने जब बांग्लादेश को अलग कराने के लिए जब युद्ध की घोषणा की, पूरा संघ और पूरी बीजेपी इंदिरा जी के साथ खड़ी रही, क्योंकि आप राष्ट्र के हित के लिए काम कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। उसी तरह जब क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशंस में भारत के पक्ष रखने की बात आई तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा मैं विपक्ष का नेता भले हूं लेकिन मैं जाऊंगा और पक्ष रखूंगा, क्योंकि देश हित की बात है, देश की बात है। और उसी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी 14 के बाद राहुल गांधी जी ने अगर एक भी राष्ट्र हित के मुद्दे पर सरकार के साथ एकजुटता दिखाई हो तो आप बताइए। ये एग्जाम्पल सेट करना हमने करके दिया था, हमने करके दिया था। पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ कैसे कॉपरेट करके काम किया जाता है बिलाल खान जी, ये कांग्रेस पार्टी को हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1952 से लेकर 2004 तक बताया है कि कैसे सीएम रहे, सरकारें चलाई जाती है। इतने पीएम रहे बीजेपी के, आप सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी का नाम गिना पाए। मनमोहन सिंह के लिए कितनी बार साइलेंट पीएम, साइलेंट पीएम उज्जवल जी, 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 कोर भारतीय जनता पार्टी के कुल अब तक 2 प्रधानमंत्री बने हैं, एक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, दूसरे माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। बाकी तो सारे कांग्रेस के पीएम रहे हैं और ये लोग प्रधानमंत्रियों की बात करते हैं। अरे नरसिम्हा राव जी के शव को कांग्रेस के दफ्तर में नहीं रखने दिया था सोनिया गांधी ने। कांग्रेस के नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री का अपमान नहीं था।
बताइए ना कि नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में क्यों नहीं कराया था कांग्रेस पार्टी ने? वो पूर्व प्रधानमंत्री का क्या कहते हैं अपमान नहीं था? नरसिम्हा राव जी जिन्होंने क्या कहते हैं देश में ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लेकर आए, इंडियन इकोनॉमी को सबके लिए खोला, प्रधानमंत्री रहते हुए उनका एक क्या कहते हैं स्मारक स्थल तक कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में नहीं बनवाया। मैं उनका जवाब देता हूँ, ये बड़ी बात सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनको 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 किस तरह से अपमानित किया गया? उनको क्या कहते हैं ना तो भारत रत्न दिया गया, श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को इनकी सरकार ने कभी नहीं दिया। इतने बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों और प्रधानमंत्रियों की इज्जत करने के बाद आज कांग्रेस पार्टी में फिर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी आज भी विधवा विलाप कर रही है, उसको अपना इतिहास देखना चाहिए। इस शब्द को मत करिए, मत उपयोग करिए आप उज्जवल जी, विधवा विलाप शब्द हिंदी का शुद्ध शब्द है, हिंदी का शुद्ध शब्द है। भाई सुन लीजिए, आप पूछिए ना इनसे, आप पूछिए ना बिलाल जी से, उज्जवल भाई, कि क्यों नरसिम्हा राव जी का शव इन्होंने रखने दिया कांग्रेस पार्टी कार्यालय में? जब बोलने देंगे तब तो बोलेंगे वो। नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, अपने आप से लड़ाई लड़ रहे हैं। सर रुक तो जाइए जरा, जाइए ना, आपस में लड़ रहे हैं। सुन लीजिए, देखिए जिस तरीके से आपने कहा जो सारी बातें हैं वो मैं सुन रहा हूँ बहुत अच्छे से। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिस तरीके से देश के अंदर कुछ भी मुद्दा होता है अपने सरकार के साथ खड़ी मिलती है। लेकिन आज आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, आपको खुद पता होगा कि जब कांग्रेस पार्टी इस वक्त पे, जब आपको खुद मालूम है देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो हमने स्टैंड लेकर उनको पार्टी से बाहर कर दिया। ये बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, इसके लिए बातें नहीं होती हैं। और आप बात करते हैं बिलाल, ये तो बता चुके हो, आगे जो स्मारक की बात हो रही है उस पर जल्दी से जवाब देंगे, समय का भाव है। इनको सुनाई नहीं आता ना सर, ये अपनी बात सुनाते तो मैं इनको दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसका जवाब दोबारा से दे रहा हूँ। देखिए कांग्रेस पार्टी हर एक इंसान का, इस देश में रहने वाले हर इंसान का जो है सम्मान करती है और आगे लेकर चलती है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी का अपमान अगर किया है तो उसके लिए माफी मांगी है, और पार्टी ने उस पर कार्रवाई ठीक है, नोटिस भी निकाले गए, चाहे वो आप सुप्रिया जी की बात हो, सुप्रिया शिंदे वाला बयान जो था उस पर भी माफी ठीक है। अभी पब्लिक बाकायदा ऑन एयर आकर, समझ गए? ठीक है बिलाल, हाँ मैं आपसे लीजिए, अभी अपमान की बात कर रहे हैं आपने, आडवाणी जी का अपमान कौन नहीं कर रहा बताइए? देश के प्रधानमंत्री ने कितना अपमान किया। आडवाणी जी बनाने वाले देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को बनाने वाले आडवाणी जी थे। जब वो बन गए उसके बाद दूर से ही नमस्कार, दूर से ही। आज आप सम्मान की बात कर रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी जी जो इतने बड़े लीडर हैं आपके, उनका आज तक पता नहीं है कहाँ उनको बना के साइड कर दिया गया। जिन्होंने पार्टी को बनाया, ठीक है बिलाल, ठीक है बिलाल, नेता इतने बड़े नेता थे, उनका सम्मान पूरा देश करता था, पूरा भारत करता था, पूरी देश दुनिया करती थी। आज ये पुराने आरोप कई बार जवाब सवाल हो चुके हैं उस पर, और बहुत चीजें पब्लिक ओपिनियन में है। समय का भाव है। निकाल एक क्लोजिंग कमेंट आपसे लेंगे, निकाल एक क्लोजिंग कमेंट आपसे लेंगे। ये तमाम तरह की जो बयान है, जाहिर सी बात है जनता चुनाव में इसका जवाब तो देगी, किसका बयान क्या पसंद आया क्या नहीं, लेकिन नैतिक जिम्मेदारियों के तौर पर पार्टियों की जिम्मेदारी क्या बनती है? पार्टियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए जो वो उम्मीदवारों का सिलेक्शन करें, कैंडिडेट लाएं, अपने नेताओं को उन्हें नसीहत देनी चाहिए कि हर किसी का मान सम्मान होना चाहिए, मुद्दों पर बात की जानी चाहिए। और जब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव के बीच में जाएंगे, तो जाहिर है कि जनता को तमाम उम्मीदवारों को सुनने का मौका मिलेगा, और तभी जनता अपना बेहतर नुमाइंदा या अपना जो विधायक या सांसद होगा वो चुन पाएगी। लेकिन हर इलेक्शन में यही देखने को मिलता है कि इस तरह की बातें होती हैं और जो असल मुद्दे होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, और ये तमाम पार्टियां करती हैं, हमाम में सभी नंगे हैं। इसलिए सभी पार्टी को चाहिए कि वो नैतिकता की बुनियाद पर अपने उम्मीदवारों को इस बात की नसीहत करें कि किसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी ना करें। ये होना चाहिए, और तभी जनता को तमाम मुद्दों पर बात करते हुए अपना नुमाइंदा चुनने का बेहतरीन अवसर मिल सकता है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी पार्टियों की बनती है, जिससे पार्टियां अभी बहुत दूर होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब देखना होगा कि कुल मिलाकर जब ये बयान जनता के बीच पहुंचते हैं और जब चुनावों में जनता वोट से अपना जवाब देगी, तो वो क्या जवाब देगी और किसे आईना दिखाएगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।